हेलो दोस्तों, मैं उपासना आज एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से सेल्फ इम्प्रूवमेंट से संबंधित एक और आर्टिकल में। आज हम आपको उन 5 गलत आदतों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से इंसान कभी बड़ी कामयाबी, बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। अगर जीवन में सफल इंसान बनना है या बड़ी सफलता प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले अपने अंदर की ये 5 गलत आदतें सुधारनी होंगी। यदि आपने अपने से ये आदतें नहीं सुधारी तो ये 5 गलत आदतें आपको जीवन में कभी कामयाब नहीं होने देंगी। आप सफल इंसान नहीं बन सकोगे। इन 5 आदतों की वजह से जीवन में आप कोई भी बड़ा मुकाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कैसे ये 5 आदतें आपको मनोबल को और आपकी काबिलियत को ख़त्म कर देती हैं, जिस वजह से तमाम कोशिशों के बाद भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। नंबर 1, कुएं का मेंढक, दोषारोपण, अहंकार, ओवरथिंकिंग और भेड़चाल। कुएं का मेंढक बने रहने की आदत। इस शब्द का अर्थ है कुएं में रहने वाला वो मेंढक जिसे ये लग रहा होता है कि वो कुआं ही दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय है, क्योंकि उसने कुएं के अलावा कोई और जलाशय तो देखा ही नहीं होता। दोस्तों, ये कहावत उन लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है जो अक्सर ये सोचते हैं कि जो ज्ञान, जो जानकारी उनके पास है वो इनफ है। उससे ज़्यादा या उससे बेहतर कोई जानकारी दुनिया में है ही नहीं। उन्हें लगता है उन्हें और कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। इससे ज़्यादा तरक्की और किसी काम में है ही नहीं। इससे ज़्यादा और पैसा किसी और काम में है ही नहीं। भला ऐसे भ्रम में जीने वाले लोग जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कुएं का मेंढक बनने की आदत पालना खुद को एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में बांधने जैसा है जिसमें वे अपनी काबिलियत को और ज़्यादा निखारने का या और ज़्यादा सीखने का प्रयास ही नहीं करते। यानी ये खुद को रेगिस्तान के उस ऊंट की तरह समझने लगते हैं जो खुद को सबसे ऊंचा जीव समझ रहा होता है, जब तक कि वह किसी विशालकाय हाथी को ना देख ले। बहुत से लोगों की आदत ऐसी ही कुएं का मेंढक बने रहने की होती है, जो मानो कसम खा चुके होते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना ही नहीं है। दूसरा आता है दोषारोपण करने की आदत। दोस्तों, दोषारोपण करना नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों की निशानी होती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी नाकामयाबी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ते रहते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि उनकी हर नाकामयाबी के पीछे किसी इंसान, वस्तु या परिस्थिति का ही हाथ होता है, जिसके चलते वे कभी अपनी किस्मत को दोष देंगे तो कभी अपने माता पिता को ये बोलकर कोसेंगे कि काश मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता, काश मेरे नाम कुछ संपत्ति की होती। यहाँ तक कि ईश्वर को दोषी ठहराने में भी थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं। इस तरह के लोग अपनी नाकामयाबी की वजह खुद को कभी न मानकर अपनी गलती को कभी दूसरों के सामने शो ऑफ नहीं करेंगे। ये लोग अपना पूरा एफर्ट लगाए बिना विफल होने पर खुद की काबिलियत पर शक करने लगेंगे। हमेशा याद रखो, जब तक आप स्वयं की गलतियों को सुधारने और अपनी काबिलियत को बढ़ाने की बजाय दूसरों को दोष देने लगते हो तो तुम जीवन में बड़ा मुकाम कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। जिस दिन से अपनी गलतियों से सीख लेकर पुनः प्रयास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा है अहंकार। दोस्तों, कहा जाता है कि
रावण जैसे ज्ञानी और बलशाली राजा को उसका अहंकार ही उसे ले डूबा था। अहंकार इंसान की बुद्धि को इस कदर हर लेता है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी बोध नहीं रहता कि वो दूसरों के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा है। उसे अपनी हर क्रिया प्रतिक्रिया सही लगती है। अहंकारी व्यक्ति ज्यादातर डिसीजन गलत ही लेने लगता है। कुछ लोगों को अपने सीमित ज्ञान का अहंकार होता है तो कुछ को अपनी धन संपत्ति का, जिस वजह से वो एक अलग ही अकड़ में रहते हैं। उनकी यदि आदत उन्हें समाज में लोगों की नज़रों से गिराती है। जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना है तो समाज में आपकी एक अच्छी छवि का होना बहुत जरूरी है, खासकर व्यापार और राजनीति में। ध्यान रहे, अहंकार मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने और सीखने की ललक को खत्म कर देता है। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग की आदत। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का अर्थ है ज्यादा सोचने वाले लोग। इस तरह के लोग जो सोच तो बहुत कुछ लेते हैं पर कर कुछ नहीं पाते, यानी बड़े बड़े लक्ष्य बनाएंगे, सपने सजाएंगे, मन में खूब प्लानिंग करेंगे और उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर पाते। सिर्फ यही नहीं, ओवर थिंकिंग आपको नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है। ओवर थिंकिंग की आदत लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम पर भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। नतीजा ये होता है कि हमारा माइंडसेट बड़े बड़े लक्ष्य या काम से हटकर उन छोटी छोटी चीजों पर ही सीमित रह जाता है। इससे बड़े बड़े अचीव करने में बहुत वक्त लग जाता है या फिर हम अपने मेन गोल से ही भटक रहे होते हैं। इस तरह ओवरथिंकिंग माइंड आपको आपके गोल से भटकाने का ही कार्य करता है। इसलिए जीवन में अगर बड़ा मुकाम प्राप्त करना है तो अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को सुधारें। उतना ही सोचो जितना रियल लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट कर पाओ और अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति अक्सर सोचता ही रह जाता है और एक्शन लेने में बहुत देर कर देता है, जिससे उनका लक्ष्य उनसे दूर होता चला जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि भेड़ों के झुंड में कोई सरदार नहीं होता, वहाँ हर भेड़ एक दूसरे को फॉलो कर रही होती है। यहीं से शुरुआत हुई भेड़ चाल शब्द की, जो कि एक कहावत बन गई है और अफसोस की बात है कि बहुत से लोग उस कहावत पर पूरे फिट बैठते हैं। यदि आपको लगे हर कोई ना कोई जॉब कर रहा है और आपको भी मन वही करने को करे, तो समझ जाना कि आप अपनी काबिलियत का गला दबाकर भेड़ चाल में प्रवेश कर चुके हैं। यह दूसरों की स्ट्रेटजी को कॉपी करने जैसा है, जिससे आपको थोड़ी सी या छोटी सी सरलता जरूर मिल जाएगी, पर बड़ा मुकाम कभी प्राप्त नहीं होगा। जिसके पास खुद की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि क्या करना है, कैसे करना है, जिसके पास खुद का कुछ नया करने का कोई आइडिया नहीं होता या साहस नहीं होता, तो ऐसे लोग अक्सर वही करना शुरू कर देते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो जॉब हो या कोई भी दूसरा कोई काम जिससे पैसे कमाए जा सके। इसे कहा जाता है भेड़ चाल। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो पहले देखेंगे कि उनके मोहल्ले में लोग ऐसा व्यवसाय कर रहे और खूब कमा रहे, तब वो भी उसी काम को शुरू कर देते हैं। एक तरह से उन्हीं की कॉपी करने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भेड़ चाल वाले लोगों को अपनी काबिलियत पर कभी भरोसा नहीं होता। उनके मन में फेलियर का डर बना रहता है। भेड़ चाल चलने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे खुद के दम पर बड़े मुकाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब शुरुआत ही भेड़ चाल जैसी मानसिकता से की थी तो मन में उस काम को अलग लेवल तक ले जाने की हिम्मत कहाँ से आएगी। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं कि जो दूसरे कर रहे हैं वो आप भी करो। हाँ, बिल्कुल करो, पर उस तरह नहीं जैसे आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है। आपको तरीका, आपकी स्ट्रैटेजी उससे अलग और बेहतर होनी चाहिए। अगर किसी को
देखकर आपको लगे कि इससे बेहतर तो मैं कर सकता हूँ, तभी आप उस काम को शुरू करो, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। इसके अलावा वर्तमान समय में दुनिया में कई ऐसे सफल लोग मौजूद हैं जिन्होंने तमाम संघर्ष के बाद अपनी काबिलियत के दम पर वो बड़े-बड़े मुकाम प्राप्त किए हैं, जिस वजह से वे करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। लेकिन इन सभी लोगों में कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं, वो ये कि ये सभी बुक्स ज़रूर पढ़ते, इससे इनकी नॉलेज और व्यक्तित्व में बहुत इजाफा होता है। ये सभी लोग अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह मैनेज करके चलते हैं, समय का पूरा सदुपयोग करते हैं, फिर चाहे वो एलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, या मार्क जुकरबर्ग हो, या धीरू भाई अंबानी हो, वॉरेन बफेट हो, या दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस हों। ये सब आप भी कर सकते हैं और उन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां पर आज ये लोग हैं। लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर की 5 बुरी आदतों को खत्म करना होगा। इन 5 बुरी आदतों के खत्म होते ही आप देखना आपके जीवन में कुछ ही दिनों में सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 आदतें जो आपको जीवन में कभी कामयाब नहीं होने देंगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आर्टिकल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।